होता है। दूसरा हम चलते हैं सहायक लेखाकार भर्ती रद्द करो को लेकर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से श्री प्रसाद सेमवाल जी आज समर्थन देने पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला है उन्हीं से ही जानते हैं। जी सेमवाल जी, मैं आपको नहीं करता 2 मिनट में। सेमवाल जी आज समर्थन देने आए हैं आप अपने नंबर सहायक लेखाकार परीक्षा भर्ती का। आप देख रहे होंगे इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं और इस तरफ भी बैठे हुए हैं। तमाम हम जब भी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हमें इस प्रकार की ही देखने को मिलते हैं कि जो बेरोज़गारी एक मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग यहाँ के जो युवा हैं बड़े परेशान हैं। कभी NSEIT का आप मुद्दा देख लीजिए, जो परीक्षा करवाती है सही तरीके से परीक्षा नहीं करवा पाती, अगर परीक्षा करवाती है तो रिजल्ट जारी नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें चल क्या रहा है उत्तराखंड में? ये वो है कि जो चोर हैं, जो माफिया हैं, नकल माफिया, भर्ती माफिया, ये सरकार से 4 कदम आगे हो गए हैं और सरकार अपने आप में किसी भी तरीके का एक तो सुधार करने को राजी नहीं है। दूसरा, सरकार के लोग खुद, सरकार और ऑफिसर्स खुद जो है ये भर्ती माफिया और नकल माफिया से मिले हुए रहते हैं, जिसके कारण जिसका खामियाजा जो है इस तरीके के जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के, इनको उठाना पड़ता है। आप ये लगा लीजिए कि जिस लेखाकार भर्ती परीक्षा के उसमें और कैंसिल कराने के उसमें और दोबारा से ऑफलाइन पेपर कराने के समर्थन में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पे, उपवास पे। उसके पीछे यही कारण है कि इन्होंने पेपर सेट एक ऐसी एजेंसी से करा दिया कि जिसने हिंदी वाला पेपर गूगल से एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया, जिसमें अर्थ का अनर्थ हो गया चीज़ें। तो अगर आप इस तरीके की गूगल ट्रांसलेट करने वाले पेपर जो है आप चेक करवाओगे भर्ती परीक्षाओं में, तो आप सोच सकते हो कि ये किस तरीके की हद दर्जे की गंभीर आपराधिक लापरवाही है। तो हम लोगों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में पहले ही बहुत सारी शिकायतें आ चुकी है, तमाम बार हाई कोर्ट इस पर सवाल उठा चुका है। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि तमाम जो परीक्षाएं हैं ये ऑफलाइन कराई जाएं और ये वाली परीक्षा भी, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट कमेटी जो इन्होंने बिठाई थी इसकी जांच करने के लिए, उसने भी 78 से ज़्यादा गलतियां पाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पेपर में 78 से ज़्यादा गलतियां होंगी, बोनस मार्किंग के थ्रू जो है नंबर दिए जाने के प्रयास होंगे, तो उससे क्या होता है कि जो योग्य अभ्यर्थी होता है, जिसे सवाल का सही जवाब आता है, वो रह जाता है और जिनको कोई भी जवाब नहीं आता, जो तुक्के में जो है आंसर देते हैं, वो लोग ऐसे अभ्यर्थी जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा कहना है कि इस तरीके की बोनस मार्किंग की प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। पेपर पहले ही सही ढंग से चेक करके बच्चों के समक्ष आना चाहिए, अभ्यर्थियों के समक्ष, ताकि कोई भी इस तरीके के अन्याय और का शिकार होकर के वंचित ना रहे। तो हम लोग आज इसी मांग को लेकर के बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र दिया है और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस परीक्षा को कैंसिल करके 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा से परीक्षा करें। अच्छा, उत्तराखंड में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम देख रहे होंगे पहले भी तमाम ये मांगे उठी थी। जो UKSSC जो एग्ज़ाम कराती है, NSEIT उन्होंने एक एग्ज़ाम करवाने के लिए जो ब्लैक लिस्टेड है अलग अलग स्टेट में, उसके बाद भी वो यहाँ पर एग्ज़ाम करवाती है। तो इस प्रकार की सब चीज़ें उत्तराखंड में ही क्यों देखने को मिल रही है? ये सीधे सीधे ये है कि एक तो जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, या तो वो भर्ती माफिया से मिले हुए हैं, परीक्षा माफिया से मिले हुए हैं, या फिर वो घोर दर्जे की गंभीरतम जो आपराधिक लापरवाही है उसको बरत रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि आने वाले समय में बच्चों का इस तरीके की दागी एजेंसियों से परीक्षा कराने से या गलत ढंग से पेपर्स आने से और उस पर एक्शन न लेने से किस तरीके से बच्चों का, अभ्यर्थियों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। तो हमारी यही इसी मांग को लेकर के है कि इस तरीके की परीक्षाएँ ऑफलाइन कराई जाए, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षाओं में इस तरीके की त्रुटियों की संभावना लगभग कम होती है। तो हमारी यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए जरा। कितने जो सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करने को लेकर है, तो क्या कुछ है इसमें? क्लोज क्या क्या है, टेक्निकल क्लोज क्या क्या है जो आप सरकार से मांग रहे हैं? सर, हम तो सरकार से एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि आप ये पेपर रद्द करा दीजिए, और कारण हमारे पास कई सारे हैं इस पेपर को रद्द कराने के। पहले तो जो वहाँ के सचिव हैं राजू जी, उन्होंने कहा था आप एक शिफ्ट में हमें 4 से 5 गलतियाँ दिखा दीजिए और हम इस पेपर को तुरंत कैंसिलेशन के प्रोसेस में डाल देंगे। पर 4-5 छोड़ के 76 गलतियाँ, किसी पेपर में 13 गलतियाँ, किसी में 22 गलतियाँ, किसी में मतलब 10-15 से मतलब कम गलतियाँ किसी पेपर में है ही नहीं। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं सारे पेपर में। उसके बाद पे वो अब हमें मिल नहीं रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के पास चले गए, हम लोग सब विधायकों के पास चले गए, हम लोग हर जिसके पास जा सकते थे, जो तरीका हम लोग कैंसिल करने के लिए जा सकते थे। शांति। कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है? सर, ये दिया है 9,500 के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। मतलब 17,000 कुछ की मतलब एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरे थे, उसमें से 9-9,500 बच्चों ने पेपर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप ये सोचिए कि हमारे पेपर से पहले जो UKSSC ने जो पेपर कराया और हमारे पेपर के बाद जो UKSSC ने पेपर कराया, वो उसने ऑफलाइन कराया, जबकि उसमें 2 लाख प्लस किसी में अभ्यर्थी थे। तो सिर्फ हमारे ही पेपर में इसने ऐसा क्यों कराया?
क्योंकि 550 सीटें थी, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मौका था इसके पास इधर उधर खाने के लिए। कई बच्चे ऐसे हैं सर यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके भी 40 से ज़्यादा नंबर, 45 से ज़्यादा नंबर वो नहीं कर पाए स्कोर। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे पास उनकी वो है पूरी, हमारे पास आंसर की उनके पास पे है। 92 के अटैम्प्ट में 86 नंबर कैसे उनके आ रहे हैं। सीधा सीधा धांधली भी लगता है आपको? सीधा सीधा धांधली। तो यूके SSSC ने आपका एग्जाम करवाया है, और एजेंसी कौन सी है आपकी? ये NSIT सर, जो ब्लैक लिस्टेड NSEIT। जी सर, NSEIT ब्लैक लिस्टेड है सर।